Today we will learn about the Demar's rule. When they are two multiplied with addition or subtraction, or division with addition or subtraction, or more than two operations, when we use Demar's rule, D-M-A-S, Demar's rule, where D is for division, M is for multiplication, A is for addition, and S is for subtraction. The operations are used in the same sequence as given in Demar's. This is a Demar's rule. ओके लेट्स स्टार्ट. हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 10 + 9 मल्टीप्लाई बाय 5. सबसे पहले हम यहाँ पर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके 9 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 45. इसके बाद जो रिमेनिंग हमारे पास 10 प्लस है, अब हम 10 को 45 में प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 55. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 11. यहाँ पर सबसे पहले हम 55 को 11 से डिवाइड करेंगे. तो जब हमने 55 को 11 से डिवाइड किया तो आंसर आया 5 और रिमेनिंग है हमारे पास यहाँ पर 6. अब 6 में से हमने 5 को माइनस किया तो आंसर आया हमारे पास 1. क्वेश्चन नंबर 3 8 - 4 मल्टीप्लाई बाय 1 + 3. सॉल्यूशन. अब यहाँ पर हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके स्टार्ट करते हैं. हमने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 × 1 = 4. अब हमारे पास बाकी बच गया 8 - 4 + 3. अब यहाँ पर फिर इसके बाद हम 8 में से 4 को माइनस कर देंगे और साइन बढ़ेगा आएगा. बिग साइन क्या है यहाँ पर? 8 का साइन है प्लस. 4 + 3. ओके और 3 का साइन भी +3 है. 4 + 3 आंसर इज 7. क्वेश्चन नंबर 4 55 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 5 - 25. अब सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 5. 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 3. अब 55 मल्टीप्लाई बाय 3 - 25 क्योंकि जो 3 आया है वो हमें 15 को 5 से डिवाइड करने से आया है. ओके अब 55 को अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 165 और बाकी जो रिमेनिंग है 25. अब हम इसमें 165 में से 25 को माइनस कर देंगे. आंसर आएगा 140. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 85 + 24 डिवाइडेड बाय 3 - 11. अब यहाँ पर पहले हम 24 को डिवाइड करेंगे 3 से. आपको पता है कि 24 3 के टेबल में 8 नंबर पर आता है. 24 3 8 द 24. ओके 24 हमने डिवाइड किया 3 से तो आंसर आया हमारे पास 8. ओके अब हम 85 को प्लस करेंगे 8 में तो आंसर आएगा हमारे पास 93 और 11 हमारे पास एज इट इज़ नीचे आ रहा था एज इट. और इसके बाद हम 93 में से माइनस कर देंगे 11 को तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 82. ओके फ्रेंड लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6. ये लास्ट क्वेश्चन है. 12 + 8 मल्टीप्लाई बाय 2 - 6 डिवाइडेड बाय 2. ये हमारा क्वेश्चन. अब हम इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका. पहले हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे. आपको पता है कि 6 2 के टेबल में कब आता है 2 3 = 6. इट्स मीन आंसर क्या है हमारे पास 3. बाकी वैल्यू हम वैसे ही नीचे ले आएंगे. 12 + 8 मल्टीप्लाई बाय 2 - 3. अब हम यहाँ पर सेकंड स्टेप करेंगे. 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर सेम आएगा. 8 2 = 16. बाकी वैल्यू हम वैसे ही नीचे ले आएंगे. 12 + 16 हमें 8 और 2 को प्लस करने से आया -3. ओके अब हमारे पास थर्ड स्टेप करेंगे हम यहाँ पर 12 + 16 यानी 12 को 16 के अंदर प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 28 और बाकी वैल्यू जो 3 - 3 है वो हम वैसे ही नीचे ले आएंगे.
अब 28 में से -3 किया तो आंसर है 25।